जय हिंद दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोग ने जो है बिहार की जो हिस्ट्री है वो कंप्लीट कर लिया था। पूरी मॉडर्न एंशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री जो है वो बिहार की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में देखिए पहला चैप्टर है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार। इसमें हम बिहार का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। तो बिहार जो मेनली अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में बिहार जो है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है और रफली जो है कोलेटरल शेप का है और उसके साथ ही साथ लैंड लॉक्ड है। लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि पानी से जो है नहीं घिरा हुआ है चारों तरफ से, लेकिन फिर भी जो है सी से इसका कनेक्शन देखने को मिलता है क्योंकि जो गंगा नदी है तो गंगा नदी के थ्रू जो है ये हल्दिया पोर्ट से जो है ये कनेक्टेड है। और यहाँ की जो मिट्टी है तो गंगा नदी के बेसिन की वजह से यहाँ जो है यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जैसे मेनली जो है अलुवियल सॉइल यहाँ ज़्यादा अमाउंट में देखने को हमें मिलता है। पोजीशन की बात करें तो पहले देखते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड नॉर्थ से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड नॉर्थ, ठीक है। और लॉन्जिट्यूड है इसका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट, ठीक है। और ये जो है मेनली जो लोअर मिडिल गैंजेटिक रीजन है उसमें उस रीजन में ये पड़ता है, ठीक। और नॉर्थ से साउथ, अगर हम नॉर्थ से साउथ की बिहार के डिस्टेंस देखें तो 345 किलोमीटर हम देखने को मिलेगा, ठीक। यानी कह सकते हैं कि जो लंबाई है नॉर्थ साउथ की वो यहाँ पे 345 किलोमीटर है और जो ईस्ट से वेस्ट अगर हम देखेंगे तो 483 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। और नॉर्थ साइड में इंटरनेशनल बाउंड्री है नेपाल के साथ, नॉर्थ साइड में बिहार की बाउंड्री है। साउथ साइड में हम देखेंगे तो झारखंड के साथ जो है बाउंड्री बनाता है और वहीं वेस्ट में उत्तर प्रदेश के साथ ये बाउंड्री बनाता है और ईस्ट में जो है वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री बनाता है। गंगा नदी जो है बिहार को डिवाइड करती है, बीच से गुजरती है तो बिहार को दो पार्ट में डिवाइड करती है। बस एक चीज़ ये याद रखिएगा, जो डिवीज़न ये होता है ये अनइक्वल पार्ट में है, ठीक है। ये दो अनइक्वल पार्ट में डिवीज़न होता है। गंगा नदी बीच तो जा रही है लेकिन ये जो पार्ट्स हैं वो अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है। अब देखिए जो एरिया है टोटल बिहार का वो है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। टोटल एरिया है बिहार का और पूरे देश का कंपेरिजन करेंगे तो 2.86% है, ठीक है। और एरिया के टर्म में बिहार का जो रैंक है वो 12वां स्थान है। मतलब सबसे अगर बड़ा स्टेट देखें तो उसके हिसाब से जो है 12वें नंबर पे है ये। 2011 के सेंसस के हिसाब से जो यहाँ की आबादी है बिहार की वो 10,40,99,452 इतनी आबादी है, जो पूरे देश की 8.6% आबादी है। अब यहाँ देख लेते हैं मैप से। तो देखिए ये हो गया नेपाल, ठीक है। तो नॉर्थ साइड में आपको नेपाल देखने को मिल जाएगा। साउथ साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे झारखंड है, ठीक। और ईस्ट साइड में है वेस्ट बंगाल और वेस्ट साइड में है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब सबसे जो नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो है वेस्ट चंपारण, ठीक है। सबसे ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है वो है किशनगंज और जो सबसे सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है गया और जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो है कैमूर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। अब देखते हैं बिहार की जियोलॉजी। तो देखिए बिहार में जो है आपको यंगर माउंटेन्स भी देखने को जो है मिलेंगे। यहाँ यंगर रॉक्स भी हैं, ओल्डर जो पुराने रॉक्स हैं वो भी प्रेजेंट हैं। और जो यंगर रॉक्स हैं ये टर्सरी पीरियड के रॉक्स हैं और जो ओल्डर फॉर्मेशन के रॉक्स हैं ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड के रॉक्स हैं, ठीक है। और मेनली जो आप देखेंगे जो प्लेन बना हुआ है वो प्लेन क्यों बना हुआ है, जैसे रिवर्स जो नदियाँ जो है मिट्टी इकट्ठा करके लाती हैं, उसी की वजह से जो प्लेन का फॉर्मेशन जो है वो होता है। अब देखिए यहाँ पे रॉक्स को जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, धरवार रॉक्स, विंध्यन रॉक्स, टेरेशरी रॉक और क्वार्टरनी रॉक्स। पहले धरवार रॉक्स देख लेते हैं। तो देखिए धरवार रॉक जो है ये सिमिलर है आर्कियन रॉक के में, ठीक है। तो आर्कियन रॉक क्या था, मतलब जब हमारी जब धरती पहले तो आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे जब वो आग शांत हुआ तो उस समय जो है क्रस्ट, अर्थ का जो क्रस्ट है जो ऊपरी सतह है वो बना, तो उस समय जो रॉक बने वो आर्कियन रॉक कहे जाते हैं। तो ठीक है, तो धरवार रॉक्स भी जो हैं वो उसी लगभग टाइम पीरियड के हैं। यानी आर्कियन रॉक जो होते हैं वो 2600 साल से 2600 से लेकर के करीब करीब 5000 के बीच के हैं, ठीक है। इतने लैक ईयर हैं ये, लैक ईयर, ठीक। तो उस टाइम पीरियड के हैं। उसके बाद बात करें विंध्यन रॉक्स की, तो देखिए
हाँ, ये धरवार रॉक्स जो है ये साउथ ईस्टर्न पार्ट में जो है पड़ता है बिहार के, जैसे मुंगेर का हिस्सा है, जमुई वाला है और नवादा वाला जो एरिया है। और जैसे अगर इस धरवार रॉक्स का एग्जांपल देखें तो क्वार्ट्जाइट हो गया, पाइलाइट है और जेनेसिस है, सिस्ट है और स्लेट वगैरह है। विंध्यन रॉक्स में देखिए ये सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, जो विंध्यन रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स है, मतलब एक के ऊपर एक सेडिमेंट जैसे होता है ना, सेडिमेंटेशन जिसको बोलते हैं। तो पहले एक परत बनी, फिर उसके ऊपर से दूसरी परत, फिर तीसरी परत, मतलब अलग अलग जो परत की इसमें लेयर है उससे ये पत्थर जो है बना हुआ है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में हमको देखने को मिलते हैं। बिहार का जो कैमरू डिस्ट्रिक्ट का जो इलाका है, जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे हमको सोन वैली के आसपास ये विंध्यन रॉक्स देखने को मिलेंगे। ये बिल्डिंग पर्पज़ में इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी घर बनाने में, जैसे सैंडस्टोन और क्वार्ट्जाइट हो गया, डोलोमाइट, शेल और लाइमस्टोन हो गया। टर्सरी रॉक्स में देखिए तो फॉर्म बाई रैपिंग ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिट इन थेसिस सी बिटवीन यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। तो इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच में जो है ये थेसिस सी पड़ता है, तो उसकी सेडिमेंटेशन की वजह से जो है ये टर्सरी रॉक का फॉर्मेशन हुआ। वहीं ये आपके जो टर्सरी रॉक्स हैं ये आपके हिमालयन तराई रीजन में देखने को मिल जाते हैं, जो बिहार का जो नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वाटरनी रॉक्स देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो है बिहार में क्वाटरनी रॉक्स ही प्रेजेंट हैं, फॉर्म्ड इन पैलेस्टीन एंड रिसेंट पीरियड। ठीक है, तो ये जो है कुछ नए भी रॉक्स बने हुए हैं और कुछ जो है बहुत पुराने क्वाटरनी रॉक्स हैं। फॉर्म्ड इन द डाउन रैप्ड सेक्शन बिटवीन हिमालय एंड छोटानागपुर प्लेट्यू, और ये आपको जो है हिमालय से लेकर छोटानागपुर प्लेट्यू के इलाके में देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो रॉक प्रेजेंट है वो क्वाटरनी रॉक ही हैं। ठीक है, जैसे इसमें एल्युमिनियम आपका और कॉन्ग्लोमेरेट है और कोर्स ग्रेवल है एट्सेट्रा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो ये ऑरेंज वाला हिस्सा है ये टर्शियरी रॉक्स यहाँ पे हैं, और क्वाटरनी रॉक्स ये पूरा इलाका जो है ये जो है क्वाटरनी रॉक्स का है, और यहाँ पे जो है ये विंध्यन रॉक्स हैं और ये धरवार रॉक्स हैं। ठीक है, सबसे पुराने जो हैं वो धरवार रॉक्स ही हैं। अब देखते हैं फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार। तो देखिए मेनली जो बिहार का स्ट्रक्चर है, जो उसका फिजिकल कंडीशन है, उसके हिसाब से 3 यूनिट्स में जो है 3 फिजियोग्राफिक यूनिट्स में बिहार को डिवाइड किया गया है। इसमें देख लेते हैं, जैसे शिवालिक रेंज है, बिहार प्लेन है और सदर्न प्लेट्यू रीजन है। उसके बाद शिवालिक रेंज को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रामनगर दुन, सोमेश्वर रेंज और हरहा वैली। वहीं बिहार प्लेन को नॉर्थ बिहार प्लेन और साउथ बिहार प्लेन में डिवाइड किया गया है। तो जब गंगा नदी जो बिहार को डिवाइड करी 2 पार्ट में, तो जो ऊपर का हिस्सा है वो नॉर्थ बिहार प्लेन का हिस्सा है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो साउथ बिहार प्लेन का हिस्सा है। अब देखिए, अब बात करेंगे, पहले हम शिवालिक रेंज देखेंगे। तो देखिए शिवालिक रेंज जो है ये हिमालय का ही पार्ट है और ये लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, करीब करीब 32 किलोमीटर का एरिया है, 32 किलोमीटर लंबा एरिया है, और इसकी जो चौड़ाई है 6 से 8 किलोमीटर की चौड़ाई हमको देखने को मिलेगी। और उसके बाद इसके वेरिएशन, अब इसे डिफरेंट वेरिएशंस की वजह से जो है इसको बाद में फिर से 3 पार्ट में और डिवाइड किया गया है। तो पहला है रामनगर दुन। तो देखिए ये सोमेश्वर हिल का जो है वो सदर्न साइड पे प्रेजेंट है, और जो उसको नाम जो है उसको रामनगर दुन नाम दिया गया, और इसमें आपको 32 किलोमीटर लगभग जो है रामनगर दुन की लंबाई मिलेगी, और चौड़ाई जो है वो 6 से 8 किलोमीटर की चौड़ाई है। और जो इसमें सबसे ऊंची चोटी है, जो सबसे हाईएस्ट पीक है, उसकी ऊंचाई जो है 240 मीटर है। वहीं सोमेश्वर रेंज में देखें तो सोमेश्वर रेंज देखिए इसका एरिया जो है 74 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका, और त्रिवेणी कैनाल से लेके भिकना थोरी पास तक जो है सोमेश्वर रेंज का जो इलाका है वो पड़ता है। और यही जो सोमेश्वर रेंज है यही बाउंड्री बनाता है किसके साथ, इंडिया और नेपाल के बीच की जो बाउंड्री है वो सोमेश्वर रेंज की वजह से ही बनती है। ठीक है, यहाँ अब देख लेते हैं। देखिए जो हाईएस्ट पॉइंट है मतलब सोमेश्वर रेंज का, उसको हम सोमेश्वर फोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है बिहार में, जितने भी हिल्स देखने को मिलेंगे उसमें सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है वो सोमेश्वर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसकी हाइट जो है 874 मीटर ये हाइट है इसकी। ठीक है, ये हाईएस्ट प्लेस है बिहार में। और साथ ही कई नेचुरल पासेज यानी कई दर्रे भी देखने को मिलेंगे जो कि नदियों के बहने की वजह से बने हुए हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे तो जैसे सोमेश्वर पास है, ये तिरुपानी जो नदी है उसकी वजह से बना हुआ है। भिकना थोरी पास है, ये बना है कुदी नदी की वजह से। और मरवात पास है, ये बना है हरहा नदी की वजह से। ठीक है, और यही जो पासेस हैं ये लिंक बनाते हैं इंडिया और नेपाल। ठीक है, इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ पे ये प्रेजेंट है। अब हरहा वैली देखें तो हरहा वैली जिसको हम दुन वैली के नाम से भी जानते हैं, ये रामनगर दुन से लेकर जो सोमेश्वर रेंज का जो हिस्सा है उसके बीच में देखने को मिलेगा। 24 किलोमीटर लंबा है और इसकी हाइट जो है वो करीब 150 मीटर है।
ठीक। लेकिन सबसे ऊंची जो चोटी है वो बिहार की कौन सी है? सोमेश्वर रेंज ही है, ठीक है। सोमेश्वर रेंज सबसे ऊंचा है 874 मीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब बिहार प्लेन देख लेते हैं। तो जो मेनली यहाँ पे अलुवियल सॉइल प्रेजेंट है, इसीलिए अलुवियल प्लेन इसको कहा जाता है। जैसे जो भी गंगा नदी के ट्रिब्यूटरीज हैं वो जो है गंगा नदी के साथ साथ जो है वो नदियाँ भी जो है क्या करती हैं, मिट्टी या बालू अपने साथ लेके आती हैं, ठीक है। इट एक्सटेंड्स बिटवीन द सोमेश्वर रेंज इन नॉर्थ वेस्ट एंड हिली रीजन ऑफ द साउथ एंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। तो देखिए ये जो है जो साउथ के उत्तर प्रदेश में का जो साउथ का एरिया है वहाँ से लेकर के ये वेस्ट बंगाल के ईस्ट के एरिया तक जो है यहाँ पे फैली हुई हैं। और बिहार का जो ये प्लेन है उसका जो टोटल एरिया है वो है 90,650 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि बिहार के टोटल एरिया के 96.27% है, ठीक है। टोटल एरिया जो है बिहार का उसका 96.2% है। द स्लोप ऑफ द प्लेन इज़ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, ठीक है। तो आपको इसका जो स्लोप देखने को मिलेगा, जो ढलान देखने को मिलेगी वो यूनिफॉर्म देखने को मिलेगी, लगभग लगभग जो है वो बराबर है। लेकिन एक एक किलोमीटर पे जो है आपको 6 सेंटीमीटर का जो है अंतर देखने को मिलेगा, ठीक है। 6 सेंटीमीटर हर जैसे जैसे जाएंगे वैसे 6 सेंटीमीटर की ढलान होती जाएगी। क्योंकि जैसे अगर सपोज़ करिए अगर ये जैसे बिहार का मैप है तो रिवर जब यहाँ से क्रॉस कर रही है तो सारी रिवर जो है गंगा नदी में आके इधर से मिलती है, ठीक है, ढलान है मतलब। और इधर से भी आके सारी नदी जो गंगा नदी में यहाँ मिलती है, तो मतलब इधर इधर भी ढलान है, मतलब बीच में ढलान है और ये दोनों साइड का जो हिस्सा है इधर उधर का ये उठा हुआ हिस्सा है। द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेन रेंजेस बिटवीन 60 मीटर एंड 120 मीटर, ठीक है। तो 60 मीटर से लेके 120 मीटर का मेन जो है इसका एवरेज है इस प्लेन का। द प्लेन इज़ बाइफर्केटेड इनटू नॉर्थ एंड साउथ प्लेन बाय द गंगा। देखिए गंगा जो नदी क्रॉस कर रही है तो ऊपर का जो हिस्सा हो गया वो आपका नॉर्थ प्लेन का हिस्सा हो गया और नीचे वाला जो हिस्सा हो गया वो साउथ प्लेन का हिस्सा हो गया, ठीक है। तो दोनों ये इस डिवीज़न की वजह से ही नॉर्थ साउथ का जो प्लेन का हिस्सा है वो बन रहा है और दोनों तरफ से जो है ढलान है। याद रखिएगा जो इधर का हिस्सा एरिया है यहाँ पे ये ऊंचा पार्ट, ठीक है, ये ऊंचा पार्ट है और बीच में जो है ये ढलान है। अब बात करेंगे नॉर्थ गंगा प्लेन की। तो देखिए नॉर्थ गंगा प्लेन जो है वो लोकेटेड है नॉर्थ साइड ऑफ गंगा, ठीक है। जैसे बताया नॉर्थ साइड ऑफ गंगा में है और साउथ वाला प्लेन है वो साउथ साइड गंगा में है। इट स्प्रेड्स ओवर द होल ऑफ तिरहुत, देखिए तिरहुत का एरिया, सारण, दरभंगा और कोसी डिवीज़न फ्रॉम घाघरा गंडक दोआब इन वेस्ट, महानंदा वैली इन द ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ मतलब तो पूरा तिरहुत का एरिया है, सारण का एरिया, दरभंगा का और जो कोसी डिवीज़न है तो वहाँ से लेकर के जो घाघरा गंडक दोआब है वहाँ तक वेस्ट में और जो महानंदा वैली है ईस्ट में वहाँ तक ये नॉर्थ गंगा प्लेन आपको देखने को मिलेगा। इसका जो टोटल एरिया है वो 56,980 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और इसमें भाई जो सारी नदियां हैं नॉर्थ साइड वाली वो आके जो गंगा में ही गिरती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? तो घाघरा है, गंडक है, बागमती है, कमला है, कोशी और महानंदा है। A large deposit of slit by these rivers have made their bed higher than the surrounding plains। तो देखिए अब क्या ये नदियाँ जो गंगा नदी में आके मिलती हैं तो ये अपने साथ जो है बालू या मिट्टी भी लेके आती हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये इसमें आके गिरती हैं तो यहाँ का जो एरिया है थोड़ा ऊंचा हो गया है, ठीक। तो उसके ऊंचे होने की वजह से क्या होता है कि पानी जो है वो जल्दी फ्लो नहीं कर पाता और उसी की वजह से जो है बाढ़ आती है। अब देखिए चॉर्स होते हैं उनको हम ऑक्सबो लेक्स बोलते हैं। यहाँ आप एक बार ऑक्सबो लेक देख लीजिए पहले। ये देखिए ऑक्सबो लेक क्या होता है कि मान लीजिए कोई नदी है तो वो नदी बह रही है, बहते बहते जो है वो अपना पाथ जो है चेंज कर रही थी। जैसे ये नदी पहले यहाँ से बह रही थी, ठीक, यहाँ से बह रही थी, ऐसे जा रही थी, लेकिन बाद में ये अपना पाथ जो है वो चेंज कर दी, ठीक। तो अब इस बीच का जो हिस्सा है अब यहाँ पे टूट गया, अब ये पानी यहाँ इकट्ठा हो गया, तो इसी को हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। मेनली जो ऑक्सबो लेक्स होते हैं वो हॉर्स शू शेप में होते हैं, मतलब जो घोड़े की नाल होती है उस शेप में होते हैं, उन्हीं को हम ऑक्सबो लेक्स बोलते हैं। तो देखिए चॉर्स या उनको ऑक्सबो लेक्स बोल सकते हैं। और एबंडेंट चैनल्स ऑफ रिवर्स, चॉर्स आर मोस्टली फाउंड इन, अब देखिए आपको ऑक्सबो लेक कहाँ देखने को मिलेगा तो समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा और कटिहार के डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको ये ऑक्सबो लेक्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। बिहार का जो नॉर्दर्न पार्ट है वो तराई रीजन है और उसका एलिवेशन जो है ज़्यादा है, ऊंचाई जो है वो ज़्यादा है और जो यहाँ की मिट्टी है वो रॉकी है, पोरस है, ठीक है। जो यहाँ की मिट्टी का जो पर्कुलेशन लेवल होता है, पर्कुलेशन लेवल मतलब होता है कि जैसे वो किसी को भी एक तरह से अंदर जो है अपने समा लेना, तो पर्कुलेशन लेवल जो है ज़्यादा होने की वजह से जो पानी है वो ज़्यादा ये कैच करता है और उसकी वजह से जो यहाँ का वाटर टेबल है, मतलब पानी का जो स्तर है यहाँ ज़मीन के अंदर वो हाई है, ज़्यादा है, ठीक है। और साउथ ऑफ द तराई इज़ मार्शीलैंड, और तराई रीजन के जो साउथ का एरिया है उसमें आपको वहाँ पर मार्शीलैंड देखने को मिलेगा।
तराई कैरी साल फ्रॉस्ट फॉरेस्ट एंड टॉल रेडी ग्रासेस। तो यहाँ लंबे लंबे जो है घास देखने को मिलेगी, और जो है जो साल ट्री है वो भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए जो नॉर्थ बिहार प्लेन है उसको डिवाइड किया गया है 6 पार्ट्स में। तो पहला है महानंदा प्लेन, ठीक है। तो महानंदा प्लेन यहाँ देख लीजिएगा मैप में, ठीक, ये रहा महानंदा प्लेन, ठीक है। महानंदा बेसिन भी इसको बोल सकते हैं। ये ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है नॉर्थ बिहार प्लेन का, ठीक है। इट्स बाउंड्री इज डिमार्केटेड इन बाई इंडो नेपाल बॉर्डर टू द नॉर्थ। तो यहाँ आपको इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो देखने को मिलेगा नॉर्थ में। रिवर गंगा इन द साउथ, वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट एंड रिवर कोसी इन द वेस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है कोसी प्लेन। तो कोसी प्लेन भी देख लीजिए, ये है कोसी प्लेन यहाँ पे, या कोसी बेसिन भी उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे महानंदा प्लेन है, ठीक है। महानंदा प्लेन है ईस्ट में, और रिवर कमला है वेस्ट में, और नेपाल बॉर्डर है आपका नॉर्थ में, और रिवर गंगा है कोसी प्लेन के साउथ में, ठीक है। सुपौल देखिए किस किस डिस्ट्रिक्ट में कोसी प्लेन पड़ता है। तो सुपौल है, सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी और दरभंगा, ठीक है। और देखिए कोसी रिवर को हम जानते हैं कि ये जो अपना कोर्स बहुत जल्दी चेंज कर देती है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा तबाही मचाने वाली बिहार में जो नदी है, सबसे ज़्यादा बाढ़ लाने वाली जो नदी है वो कोसी नदी है। उसके बाद देखिए कमला प्लेन, इट इज़ लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नॉर्थ बिहार प्लेन, ठीक है। तो ये सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है, एक बार मैप से देख लीजिए फिर, ठीक है। ये हो गया कमला बेसिन है ये, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय द कोसी प्लेन इन द ईस्ट। कोसी प्लेन आपको उसके ईस्ट में देखने को मिलेगा। बागमती प्लेन है वो वेस्ट में देखने को मिलेगा। इंडो नेपाल बॉर्डर आपको नॉर्थ में देखने को मिलेगा, और रिवर गंगा साउथ में देखने को मिलेंगी, ठीक। रिवर कमला इज ऑल्सो चेंज। रिवर कमला जो है ये भी अपनी जो कोर्स है जो वो भी बदलती हैं, ड्यू टू विच लार्ज नंबर ऑफ चॉर्स आर फॉर्म्ड इन द रीजन। और इसीलिए इस इलाके में भी जो कमला प्लेन का इलाका है, यहाँ भी आपको जो है ऑक्सबो लेक्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बागमती प्लेन है। बागमती प्लेन जो है ये कमला प्लेन के ईस्ट में पड़ता है बागमती प्लेन। गंडक प्लेन इसके वेस्ट में पड़ता है। इसमें सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, ईस्ट चंपारण और शिवहर का इलाका आता है। यहाँ भी ऑक्सबो लेक्स प्रेजेंट है। वहीं गंडक प्लेन जो है ये जो बागमती और घाघरा जो प्लेन है उसके बीच में आता है, ठीक है। ये एरिया है गंडक प्लेन का। बागमती प्लेन है ये, और गंडक ये है, इसके बीच में आता है, ठीक है। ये वाला एरिया है। घाघरा प्लेन, इट इज़ द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थ बिहार प्लेन। घाघरा प्लेन जो है वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है नॉर्थ बिहार का। इट इंक्लूड्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिवान। सिवान का डिस्ट्रिक्ट हो गया, गोपालगंज हो गया, और सारण का जो डिस्ट्रिक्ट है वो घाघरा प्लेन का एरिया है। लास्ट में देखिए द साउथ गंगा प्लेन। साउथ गंगा प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम द साउथ ऑफ गंगा अप टू द नॉर्थ ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। तो गंगा के साउथ से लेके छोटा नागपुर प्लेट्यू के नॉर्थ तक में साउथ गंगा प्लेन देखने को मिलेगा। जो टोटल एरिया है वो 33,670 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इट इज़ स्मॉलर दैन द नॉर्थ बिहार प्लेन, और नॉर्थ बिहार प्लेन से छोटा है, यानी याद रखिएगा नॉर्थ बिहार प्लेन जो है वो बड़ा है, और जो साउथ बिहार जो गंगा प्लेन है वो जो है छोटा है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप एंड वाइडर वेस्ट एंड नैरोवर ईस्ट पार्ट, ठीक है। तो वेस्ट की तरफ चौड़ा देखने को मिलेगा, और ईस्ट की तरफ जो है थोड़ा पतला देखने को मिलेगा साउथ गंगा प्लेन। तो ये कई हिल्स हैं इसमें, जैसे बारबरा हिल्स और राजगीर जथियान हिल्स और गिरियाक हिल्स, खड़गपुर हिल्स, जो कि जहानाबाद, नालंदा और मुंगेर के डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। ये जो हिल्स हैं ये आउटलायर्स हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू के। और आउटलायर्स मतलब जो बाहरी किनारा, बाहरी हिस्सा होता है। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो है ये बाहरी हिस्सा है, और इनको जो है रेजिडुअल हिल्स बोलते हैं। द राजमहल हिल्स form the northeast angle of छोटा नागपुर प्लेट्यू and approaches the गंगा in its course of that region। तो ठीक है, ये जो है बढ़ता है छोटा नागपुर प्लेट्यू से लेके गंगा नदी की तरफ, ये जो इसका कोर्स है, एरिया है, वो बढ़ता है। द साउथ गंजेटिक प्लेन डिफर्स इन मेरी रिस्पेक्ट फ्रॉम द नॉर्थ गंजेटिक प्लेन। तो देखिए साउथ गंजेटिक प्लेन जो है और नॉर्थ गंजेटिक प्लेन जो है, दोनों में डिफरेंस है देखने को हमको मिलता है। क्या डिफरेंस है देखिए, इट इज़ हायर इन साउथ। तो साउथ में जो है ये ऊंचा ज़्यादा है, एंड स्लोप्स टुवर्ड्स द गंगा, और उसके बाद गंगा की तरफ जो है ढलान है। बट द स्लोप इज़ नॉट ग्रेजुअल। लेकिन जो यहाँ स्लोप आपको देखने को मिलेगा वो ग्रेजुअल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो नदियाँ हैं उनके मिट्टी की वजह से कहीं कहीं जो है ऊंचा भी हो गया है, उसी वजह से बाढ़ आता है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ गंजेटिक प्लेट में आपको जो स्लोप है वो ग्रेजुअल देखने को मिलेगा।
While the north is liable to floods and change, the south Gangetic plain is stable and not subject to flood except in limited areas. तो देखिए यहाँ जो साउथ गैंजेटिक प्लेन है यहाँ पे कुछ फ्लड के चांसेस कम होते हैं, वहीं नॉर्थ गैंजेटिक प्लेन में जो है फ्लड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो साउथ बिहार प्लेन इज डिवाइड इनटू फॉलोइंग पार्ट। देखिए उसके बाद फिर से कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे चंदन प्लेन है, ये जो है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है साउथ गंगा प्लेन का, एंड इसमें आपके बंका भागलपुर का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आता है। द चंदन रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द दिघरा हिल। चंदन रिवर जो है वो निकलती है कहाँ से? दिघरिया हिल से, जो कि राजमहल हिल का एक भाग है। चंदन प्लेन का एरिया देख लीजिए, ये चंदन बेसिन है या चंदन प्लेन बोल सकते हैं। उसके बाद है क्यूल प्लेन, ये जो है लोकेटेड है वेस्टर्न साइड ऑफ चंदन प्लेन। चंदन प्लेन के जो है वेस्ट में आपको क्यूल प्लेन देखने को मिलेगा और ताल रीजन के ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये है क्यूल प्लेन, क्यूल या क्यूल बेसिन भी इसको बोल सकते हैं। अब देखिए ताल रीजन, इट इज़ द लो लाइंग रीजन विच इज़ फिल्ड विद वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो ठीक है, यहाँ पे जो है ताल रीजन का जो एरिया है यहाँ पे बारिश में जो है पानी इकट्ठा होता है और बाढ़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। टू द ईस्ट ऑफ द ताल रीजन इज़ क्यूल प्लेन। ठीक है, तो ताल रीजन के जो ईस्ट में आपको क्यूल प्लेन देखने को मिलेगा और मगध प्लेन जो है वो इसके वेस्ट में है, ताल रीजन के वेस्ट में। द अलुवियम डिपॉजिट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रबी क्रॉप्स। अब देखिए जो अलुवियम यहाँ सॉइल डिपॉजिट होती है वो रबी क्रॉप्स के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद है। उसके बाद है सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन, तो ये ट्रायंगुलर शेप का है, रिवर गंगा से सराउंडेड है नॉर्थ में, और वेस्ट में आपको सोन नदी देखने को मिलेगी, सोन का जो एरिया है, और ईस्ट में जो है वो ताल रीजन जो है तल रीजन वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 17,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये कवर करता है, जिसमें गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, नालंदा और नवादा के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये इसमें आते हैं। उसके बाद शाहाबाद प्लेन है, ये वेस्टर्न मोस्ट जो पार्ट है इस साउथ बिहार का प्लेन का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ये शाहाबाद प्लेन। और इसकी बाउंड्री जैसे देखिए तो रिवर गंगा नॉर्थ में देखने को मिलेंगी, कैमूर प्लेटू जो है वो साउथ में मिलेगा, ईस्ट में आपको सोन नदी देखने को मिलेगी, और उसके बाद वेस्ट में जो कर्मनाशा नदी है वो देखने को मिलेगी। इसमें आपका भोजपुर, बक्सर और कुछ एरिया कैमूर का भी आता है। और यहाँ पे जो चावल की खेती है वो अच्छी होती है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ पे जो है मेनली आपको ज़्यादातर ब्लैक सॉइल जो है वो देखने को मिलती है, तो जो चावल की यहाँ खेती होती है वो बढ़िया होती है। लास्ट है सदर्न हिली रीजन। देखिए द सदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट हैज़ एन अनड्यूलेटिंग ट्रैक्ट ऑफ लैंड फुल ऑफ हिल्स एंड रिजेस एक्सटेंडिंग ऑफ कैमूर डिस्ट्रिक्ट टू द वेस्ट टू बैंका टू द ईस्ट। देखिए यहाँ पे जो एरिया है साउथ साइड का, यानी जो एरिया टच करता है झारखंड वाला हिस्सा, यहाँ आपको ज़्यादा हिल्स वगैरह है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इट इज़ मेड ऑफ हार्ड रॉक कंसिस्टिंग ऑफ, देखिए कई पत्थर जो हैं यहाँ पे मिलेंगे, जैसे जेंसिस है, सिस्ट है, ग्रेनाइट है। ठीक है, सम प्रोमिनेंट हिल्स आर प्रेस्थशिला, रामशिला और जेठियान। तो प्रेतशिला और रामशिला और जेठियान जो है ये आपको कुछ हिल्स यहाँ देखने को मिलेंगे। और इन द राजगीर गिरियाक हिली रीजन इज़ द बेपुलगिर हिल। यहाँ बेपुलगिर हिल भी प्रेजेंट है, 366 मीटर लंबा है, एंड और उसके ईस्ट में जो है आपको शांति स्तूप देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।